अगर जो कांग्रेसी है वो पुराने मुगल काल का वंशज है, सीधी बात है। अगर पहले मुसलमान था वो आज कांग्रेसी है, और जो हिंदुत्व का पहचान रखता है वो बीजेपी से पहचान रखता है। मेरा नाम याकबल भारद्वाज है, मैं रेसलर हूँ इंडिया का। मैं 55 kg में राजस्थान रिप्रेजेंट करता हूँ नेशनल में। दोनों को लेके चलोगे तो फिर दोबारा से मुगल काल बनने में टाइम नहीं लगेगा देश को। फिर से दोबारा गुलामी पहले कांग्रेस की थी, उससे पहले मुगलों की थी, ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यू। 370 किसने हटाया था? पूछना उस राहुल गांधी से, वो जानता भी था क्या 370 क्या है? और उससे पूछना कि उसने बनाया था राम मंदिर, आज से पहले उसने इतनी दिन से बोल रहा था कि ये कर दूंगा वो कर, भी कुछ किया है क्या? टोपी लगा के मंदिर में चला जाता है, तो चर्च में लेके बियर लेके चला जाता है, वो सारे धर्म चलता है लेके। आज तक उसकी सरकार बनी क्या? कभी नहीं बनेगी। गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, ऐसे ऑल ओवर इंडिया में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो राजस्थान है मालिक, राजस्थान ये देश हमारा हिंदुस्तान है। हम हमारे हिंदुस्तान को जानते हैं, हमारी पहचान राजस्थान से नहीं है। हम हमारे मोदी को और योगी को ही चाहते हैं। अगर जो कांग्रेसी है वो पुराने मुगल काल का वंशज है, सीधी बात है। अगर पहले मुसलमान था वो आज कांग्रेसी है, और जो हिंदुत्व का पहचान रखता है वो बीजेपी से पहचान रखता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम याकबल भारद्वाज है, मैं रेसलर हूँ इंडिया का। मैं 55 kg में राजस्थान रिप्रेजेंट करता हूँ नेशनल में। चलिए, आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी थोड़ी विचारधारा गलत है। मेरी विचारधारा सही, मुगल और राजस्थान कांग्रेस ये सब संबंध नहीं है। मैं मेरी विचारधारा बिल्कुल सही रखता हूँ, फेयर बिल्कुल विचारधारा है मेरी। अगर क्योंकि अगर ऐसे दोनों को लेके चलोगे तो फिर दोबारा से मुगल काल बनने में टाइम नहीं लगेगा देश को। फिर से दोबारा गुलामी पहले कांग्रेस की थी, उससे पहले मुगलों की थी, ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यू। हमें किसी की गुलामी नहीं करनी, हमारा देश स्वतंत्र है। बहुत धन्यवाद। भारद्वाज साहब, किसने बताई ये बात आपको? मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, बीटेक किया हुआ हूँ मैं। ऐसा नहीं है मैं कोई पहलवान होने के अलावा भी पढ़ा लिखा हूँ मैं, कोई ऐसा वो नहीं हूँ जैसा तुमने कुछ भी बोल दिया। मैं 10 पास नहीं हूँ, एजुकेटेड आदमी हूँ मैं। मेरी बीटेक में 70% ऑनर्स डिग्री है मेरे पास में। अच्छा, ये कहाँ से सीखा ये मुगल काल? और ये भाई इतना हिस्ट्री तो पढ़ा हूँ मैं, मुगल काल का कोई जरूरी नहीं है कि 10वीं में ही पढ़ा है कि 12वीं में। मैं कंपटीशन भी फाइट करता हूँ, ऐसा नहीं है। जो मुगल काल और बाबर आजम तो सबसे चले ही आ रहे हैं। देखो हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, हमारे देश से मतलब है। आज हमको 7 साल की सजा हो गई यूपी में। 7 साल की हो जाए चाहे 70 साल की हो जाए, हमें मंजूर है, पर हम हमारा देश स्वतंत्र चाहते हैं। और वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। बीजेपी ही करेगी ये काम। 370 किसने हटाया था? पूछना उस राहुल गांधी से, वो जानता भी था क्या 370 क्या है? और उससे पूछना कि उसने बनाया था राम मंदिर, आज से पहले उसने इतनी दिन से बोल रहा था कि ये कर दूंगा वो कर, भी कुछ किया है क्या? टोपी लगा के मंदिर में चला जाता है, तो चर्च में लेके बियर लेके चला जाता है, वो सारे धर्म चलता है लेके। आज तक उसकी सरकार बनी क्या? कभी नहीं बनेगी, क्योंकि उसके आदमी है, वो खुद भी ऐसा नहीं, आपका एग्रेशन सही है। आप थोड़ा कान दिखाइए, पहलवान है तो ये मुड़ा हुआ है ना, इसी वजह से। हाँ, लेकिन वो एग्रेशन तो हमारे खून में है जी। एग्रेशन अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारा देश रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और उन्होंने भी ये बोला, अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे भी धरना दिया था, वहाँ पे बृजभूषण शरण सिंह को घेर के बैठ गए। इनको पता ही नहीं है कुश्ती में क्या चल रहा है। प्रियंका गांधी भी जाके बैठ गई, उसको पता ही नहीं है कुश्ती होती क्या है। वो भी जाके बैठ गई। अन्ना वो क्या नाम है, दिल्ली का सीएम है अरविंद केजरीवाल, उसको भी नहीं पता। पर सारे बैठ ऐसे गए इतने कि इनके बड़े बूढ़ों ने भी पहलवानी किया क्या? बृजभूषण सिंह के खिलाफ में इतने जने इकट्ठे हो गए, इनको पता अरे नहीं सुनो भारद्वाज साहब, किसी को तो छोड़ दो, सबको लपेटे जा रहे हो यार। अरविंद केजरीवाल नहीं छोड़ रहे, राहुल गांधी नहीं छोड़ रहे, प्रियंका गांधी नहीं। सिर्फ हमारी बीजेपी पसंद है। हर घर घर योगी, घर घर मोदी, बस यही होना चाहिए। ये जो बीजेपी वाले है ना, राहुल गांधी कहते हैं जब से ये लोग आए हैं लोगों में नफरत फैला दी है। किसने? नफरत हो गई है, लोग एक भाई इतने दिन तक कांग्रेस ने सरकार ने राज किया था, तब तो प्यार नहीं बटा, अब नफरत बटने लग गई। पहले ऐसा थोड़ी था कि शुरू से ही कांग्रेस बीजेपी चली आ रही है, ऐसा तो नहीं था। लगातार 10 साल से ही बीजेपी आई है, तब से दुनिया को समझ में आया कि प्यार और नफरत होती क्या है। उन्होंने इतना वो कर रखा था ना, भसड़, सबकी साइकोलॉजी खराब कर रखी थी टोटल। आलू खेतों में वो उगे, सोना उगेगा, ये कितने मंदबुद्धि है क्या? ये विदेश पढ़ के आया था क्या? इससे अच्छा तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेता। ये कह रहे कि इधर भी योगी की जरूरत है। तो बिल्कुल योगी की जरूरत है। योगी का प्रतिभूत बना रखा है ना बाबा बालकनाथ, लाओ ना उसको आगे। वही योगी का मठ वहाँ पे गोरखपुर में, और मोदी बालकनाथ का अलवर से संभालेगा राजस्थान। क्या दिक्कत आ रही है? अरे सन्यासी लोगों का राजनीति में क्या काम? अरे इनका ही काम है, क्योंकि इनकी फैमिली तो है नहीं। इनको फैमिली से कोई मतलब नहीं है। इनका कोई पीछे का उम्मीदवार होना नहीं चाहिए कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने। ये खुद अकेला आदमी है, उनको कोई लोभ ही नहीं है।
उनका कोई प्रत्याशी नहीं, वो खुद देश के लिए समर्पित है पूर्ण रूपेण, मैं मानता हूँ इस बात, देश के लिए समर्पित है। पूर्ण रूपेण। ये कांग्रेस भी तो देश के लिए समर्पित है। सुनिए सुनिए, देखिए कांग्रेस ने इतने बलिदान दिए हैं, बलिदान दिए, वाह। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो भैया देश के ले गए 14 ट्रक तो सोने भर ले गए यहाँ थे, 14 ट्रक तो सोने के भर ले गए यहाँ थे, राजस्थान से करते और क्या खाली क्यों सारी मुसलमानों को ले गए वहाँ इटली, क्या छोड़ा हमारे देश को को। बलिदान दिया है उन्होंने, उसको बलिदान देते तो उरी में जाके भर्ती हो ना, बलिदान यहाँ क्यों देने लग रहे हो? कोई जरूरी है क्या मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, जो काबिल होगा वो बनेगा? ऐसा जरूरी बना रखा है क्या? राहुल गांधी बात तो कुछ है नहीं, आलू डालो खेल सोना उगलेगा, उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी ने देश बेच दिया, सब प्राइवेट करते जा रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। कौन, एक बात बताओ, नौकरी किसको नहीं मिल रही है? तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे ना तो नौकरी किसी को नहीं मिलेगी। पहली बात, 137 करोड़ की आबादी है देश की, हर एक को नौकरी देने लगा नहीं मोदी, तो फिर ये मान लो कि नौकरी की कोई वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। तो भाई सबके लिए जरूरत है, सबके लिए अन्न खाना पीना सबकी जरूरत है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। तो अभी राजस्थान में बीजेपी आ रही है, बिल्कुल 100% आ रही है और 100% आएगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ। और ये जो वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे का ऐसा है, इन्होंने पहले अच्छा काम किया है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमारी पार्टी की आदमी है, हमारा मतलब देश से कनेक्ट तो रहा है बीजेपी से, पर ऐसा है कि थोड़ा सा क्या मतभेद होते रहते हैं, तो मतभेद में अब सरकार तो चेहरा रखेगी तो सरकार को क्या है वहाँ रखना पड़ेगा बाबा बालकनाथ का, क्या कि उनकी छवि है जो योगी आदित्यनाथ से मैच खाती हुई है, और हमारे देश को ऐसे ही नेता की जरूरत है। क्या नाम भाई? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश सोलंकी है। या सोलंकी जी, क्या लग रहा माहौल क्या चल रहा है राजस्थान में? माहौल बढ़िया चल रहा, नेता नहीं कोई खैर नहीं है, हम बेरोजगार हैं साहब, ऐसी डोल। हाँ, बेरोजगारी है। पीछे एक मिनट, अरे दिखाइए तो एक बार दिखाइए। फिट राजस्थान, हिट राजस्थान, गहलोत की फोटो लगी हुई है। मोदी ने क्या कर दियो, शहीद को दर्जा दे दियो, कहा दे शहीद को दर्जा दे दियो। अभी एक जवान शहीद हुआ अग्निवीर, उसको शहीद को दर्जा दे दिए क्या? आपसे पूछना चाहते हैं ये बात। नहीं, उसकी पूरी स्टोरी आपने पढ़ी नहीं है, सेना ने क्लैरिटी दी है उस पर। मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है? गहलोत की बने, गहलोत की टी शर्ट पहन रखी है। गहलोत की बनेगी? अरे क्या बढ़िया लगता है गहलोत में तुम्हें? गहलोत ने बहुत सारी योजना चलाई है हमको तो। क्या चलाया थोड़ा बताइए हमें। कोई 3 योजनाएं गहलोत की आपने। महंगाई राहत कैंप में 10 योजना चलाई है, बिनते परिचित होंगे तुम। अच्छा, उन बेरोजगारों को बहुत सारी योजना अभी चला। तो कह रहे बेरोजगारी है, अभी कह रहे रोजगार है। अरे रोज यहाँ तो रोजगार है, इनको नहीं है और कोई को नहीं है, फिर रोजगार है ही नहीं। हाँ जब रोजगार मिल जाएगा, कह रहे मोदी आएगा रोजगार। बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, हाँ कैसे मिलेगा? कोई छड़ी है मोदी के पास? छड़ी मानो, छड़ी है और क्या है, छड़ी नहीं होती तो क्या 10 साल बन जाता। भाई साहब क्या नाम है? पिंटू। क्या लग रहा माहौल राजस्थान में? जहाँ तक बीजेपी बीजेपी क्यों? थोड़ा आगे आइए। ऐसा क्यों लगता है बीजेपी क्यों लगता है? बीजेपी की मतलब जो बीजेपी की मैं उनके विचार मतलब बीजेपी पार्टी के वो विचारधारा से मैं सहमत हूँ। वो राष्ट्रवादी नेता है, अच्छे। जिंदगी कांग्रेस धोखे देते आई, अब के राम मंदिर बनाएंगे, अब के राम मंदिर के नाम नहीं बना, या बीजेपी ने 10 साल में बना के दे दिया और राम मंदिर के नाम बने, और राम मंदिर 370 धारा कटी का वो सब हटा नहीं। जो मोदी ने कार्य करे ऐसे कांग्रेस ने जिंदगी में नहीं करे, धोखे देता आई और चलता। राजस्थान में तो मोदी को ही बिठा देंगे ना मुख्यमंत्री, चेहरा है नहीं। बाबा बालकनाथ नहीं, एकदम वसुंधरा वाले नाराज हो जाएंगे ना। वो वसुंधरा तो वो बनेगी नहीं, वो तो वो पक्का बीजेपी आएगी और सीएम पद किसी और के पास होगा, और मेरे हिसाब से बाबा बालकनाथ। अरे जैसे कांग्रेस में सचिन पायलट और गहलोत का है ना, ऐसे बीजेपी में हो गया। कोई कहता वसुंधरा बन जाए, कोई बालकनाथ, कोई राठौर, ऐसे हो गया। नहीं, बाबा बालकनाथ बनना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, आपका क्या नाम हो गया? दामोदर सोलंकी। जी सोलंकी साहब, क्या लग रहा माहौल क्या चल रहा है राजस्थान? माहौल राजस्थान में दोनों पार्टियों का चल रहा है, अब कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा ज्यादा तो ये। हाँ, कैंडिडेट कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, उसी के आधार पर होगा। कैसा चाहिए? अपना लोकल चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए। ऊपर देखे सीएम के लिए कल प्रियंका आई थी इधर, प्रियंका का कोई असर नहीं यहाँ पर, कोई असर नहीं। कोई नहीं है, कोई असर। इतनी बढ़िया रैली करके हाँ गई नहीं, है। कुछ करो, कोई यहाँ रैली से क्या होता है, कोई असर। किसका असर है?
अभी तो किसी का नहीं है, अब तो लोग बस ये हमारे यहाँ जो आएंगे उसका पता लगेगा कौन एमएलए के कैंडिडेट। क्या है कि ये धर्मनिरपेक्ष का नारा दे रहे हैं और खुलेआम सरासर हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। कन्हैया लाल को मार दिया, उसको 5 लाख रुपए दिए और कुछ नहीं दिया। यहाँ जयपुर में एक मुसलमान नहीं मार दिया वो उसको, मुसलमान को, और हिंदू पे तो आरोप लगा दिया और उसको 50 लाख रुपए दे दिए, नौकरी दे दी और वो दे दिया, वो डेयरी बूथ दे दिया। अब ये वो हो रहा है कि नहीं, पक्षपात हो रहा है कि नहीं, पक्षपात कर रहा है ये तो ये। चलिए, ये राजस्थान है और राजस्थान में अब की बार भाजपा समर्थकों के पास चेहरा तो नहीं है, लेकिन मोदी का चेहरा सबको दिख रहा है। अरे वो कोई ऐसा है योगी जैसा, यूपी में जो योगी है, राजस्थान में ऐसा कोई चेहरा है नया, योगी जैसा भी चाहिए। योगी जैसा चाहिए। योगी तो एक ही है यूपी वालों के। अरे यूपी ने राजस्थान में भी आएगा, मोदी ही लाएगा। बाबा बालकनाथ कोई भी आए सरकार, कोई भी की डिमांड है, कोई भी हो, हाँ योगी आजा भला ही। ये बुलडोजर बाबा चाहिए, बिल्डोजर बाबा राजस्थान में। हाँ मजा जब ही आए। ये भ्रष्टाचार यहाँ गुंडागिर्दी जब ही खत्म होगी। क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम सिंह सोलंकी। तो तुम्हारे मजे के लिए योगी को यहाँ ले आए? अरे मजे का लिए मतलब है, जनता के लिए, मजे के लिए नहीं, जनता के लिए। घर काम करता है वो, काम हाँ मेरे मजे के लिए नहीं। क्या काम करता? मैं तो ड्राइवर हूँ, मजे करता हूँ आराम से। मेरी टेंशन छोड़ो। योगी का क्या काम बढ़िया लगता है? योगी का सारा काम अच्छा लगा है यूपी में, गुंडागिर्दी खत्म हो गई। गाड़ी यहाँ से जाती, हम ड्राइवर हैं, लेके जाते 3000-4000 का एक दिन में खर्चा आ जाता था। 1 रुपए का खर्चा नहीं यूपी में 1 रुपए का खर्चा नहीं है। सब खत्म हो गया। हाँ योगी ने खत्म कर दिया। हाँ 1 रुपए का खर्चा नहीं है गाड़ी वालों का। अरे योगी ऐसे बुलडोजर चढ़ा देते हैं, वो सही करते हैं। ऊपर छत पर चढ़ के, मकान किसी का हो, इस पर चढ़ के पत्थर फेंके, तोड़ दो साले को, घर बेघर कर दो, मजा उसी में है। ऐसी ही चाहिए बस। हम अगर फेंकते हैं पत्थर और ऊपर किसी के मकान पर चढ़ते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, हम अगर किसी के मकान पर चढ़ते हैं, मकान तोड़ दो, पकड़ो उनको, सजा दो। अरे राजस्थान में कितने लोग योगी को जानते हैं? योगी को जानते हैं? सब जानते हैं। इतना सब जानता है, बच्चा कहे योगी। क्या नाम है? दीपक सोलंकी। कितनी उम्र है सोलंकी साहब? 20 साल। योगी को जानते हैं? और क्या, ये कह रहे राजस्थान में योगी कैसे चाहिए? और क्या योगी